और अब ये बीज भी पकने वाला है पालक का। ये देखो, एक आध महीने के अंदर तो पक ही जाएगा। और ये देखो कितने सुंदर हो रहे हैं। पर दोस्तों मेरी बेल नहीं बढ़ रही है इस समय तक। तो ये कितनी बड़ी बेल हो जाती है। वो बोलते हैं ना, बस खरबूजा बड़े बड़े तो बड़े, वो अपना वो दिखाई देता है। तो इसलिए ये खरबूजे के जैसे हो रहा है। ये देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है किचन से। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मैं रहती हूँ तमनगर द्वारिका। और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह सुबह किचन के काम होते हैं, ऑफिस के, कॉफ़ी मतलब हमारा डॉगी, और चाय पानी कई काम हो जाते हैं सुबह सुबह किचन में। और आज का मौसम साफ़ हो रखा है, बिल्कुल धूप वाला बादल है। बारिश का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि आजकल बारिश का तो पता नहीं चलता, वो कब आ रही है कब जा रही है। पर साफ़ हो रखा है अभी सुबह सुबह। और हम बना रहे हैं ऑफिस के लिए सुंदर सुंदर पकवान, ताकि कि ऑफिस में जाके खाने वाला भी खुश हो जाए। इसलिए हमने कहा बनाते हैं सुबह सुबह। ये आटा गूंज के रखा हमने, और ये मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं। और इधर हमने भी छोले बॉयल करके रखे हैं, तो अब बनाएंगे। और इधर बन गई हैं पूरियाँ। तो आज ऑफिस के लिए सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, ताकि बेटा भी खुश हो जाए कि आज मम्मी ने सुबह सुबह उठ के हमारे लिए पकवान बना लिए हैं। क्योंकि सुबह किचन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए शाम को ही बंदोबस्त करना पड़ता है सब्जी का, कि सुबह सुबह फटाफट हो जाए। इसलिए ये बन रहे हैं हमारे पकवान। तो चलो बनाते हैं फटाफट। अभी इधर बर्तनों की लाइन लगी है धोने के लिए, तब बर्तन भी धोते हैं, फिर कॉफ़ी के लिए खाना ठंडा करते हैं। ये लगे हमारे छोले, ये देखो। और अब इसमें डालते हैं मसाले। ये डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, और ये डाल दिया मैंने हल्दी, और ये डाल दिया मिर्ची। और नमक तो बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले डाल दो तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बाद में डालेंगे। और ये डाल दिए ये बन गए हमारे छोले। छोले बन के तैयार। बस इधर बन गई पूरियाँ और मीठे पकवान, और इधर छोले। तो अब ऑफिस के लिए हमने बना लिया, और एक बार हम फिर छत में चले गए हैं। और ये देखो सुबह सुबह की धूप कितनी अच्छी आ रही है, और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं साथ में। और इधर मेट्रो भी भाग रही है, ये देखो, दिख रहे हो, चली गई। और प्यारे प्यारे फूल धूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो सुंदर नज़ारा। आसमान आज बिल्कुल साफ हो रखा है, आज कहीं बादल नहीं दिख रहे हैं। ये देखो। और ज़्यादा दिमाग हमारा ये करता है ख़राब। ये देखो, इसको यहाँ छत में पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। ये देख रहे हो, ठंडी हवाओं का कितना आनंद ले रहा है ये भी, गर्दन उठा उठा के। ये देखो, कोई मच्छर आ रहा है तो कैसे कर रहा है, देखो। कि मुझे मत काटो भाई, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ ठंडी ठंडी हवा में, क्यों परेशान करते हो मच्छरों मुझे। ये देखो। और ये देखो हमारी छत में भी आने लग गई है धूप थोड़ा थोड़ा। ये अभी साइड में आ रखी है थोड़े से, बगल वाली छतों में तो कुछ ज़्यादा ही। और ऊपर देखो
एक जहाज जा रहा है, ये देखो। दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे तो, ये देखो जी। और फूल भी हमारे अब थोड़े थोड़े रह गए हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ में रोज़ तोड़ते जा रहे हैं, ताकि गमले के जो और पौधे हैं वो भी खिल के आ जाएं और हम उनको फिर उखाड़ के फेंक दें, जो ये फूलों के पौधे हैं। क्योंकि गेंदा कुछ ही दिन रहता है, फिर दोबारा से बोने पड़ेंगे और दोबारा से उगाएंगे। तो गेंदे के अब फूल ख़त्म होने वाले हैं, ये देखो। और मैंने एक लगाया था, हमारे उत्तराखंड में होता है तैड़ू का। मैंने तो सोचा कि सब ख़त्म हो गया तैड़ू, पर पहली बार फिर अब एक नई कोंपल आ रही है, और उसे मैं उखाड़ के दूसरे जगह में लगाना चाहती थी, पर वो इतना गहरा चले गया है इस वाले ड्रम में, कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गया वो। तो इसलिए अब इसे उखाड़ने की बहुत कोशिश करी मैंने, पर ये उखड़ा नहीं, क्योंकि ये चले गया होगा इतने नीचे और ये है इतना बड़ा। मैंने यहाँ तक करा इसे, पर ये मेरे को लग रहा है यहाँ चले गया है। और ये देखो ये आने लग गया है। अब लगता है बरसात के टाइम में ये जो और पौधे हैं उनको दूसरे उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अतड़ू नीचे चले गया है तो वो तो निकलेगा नहीं, पर ये जो पौधे हैं इनको ही दूसरे उसमें शिफ्ट करेंगे नए गमले ला के। तो ये कुछ गहरा ही चले गया है, ये देखो। अब कितना मोटा वो आ रहा है उसका कली। तो दोस्तों आज हमारा बिजली का काम हो रहा है। ये पता नहीं कैसे कैसे फिटिंग दे रखी है, लाइट की सही से नहीं दे रखी है। तो आज बैल लग रही है, थोड़ा सा इधर तार उड़ छोड़ रखे हैं, उनको ठीक करा रहे हैं, ये देखो। और इधर भी कनेक्शन कहीं नहीं दे रखे हैं, देखो। तो इधर बाहर मेन गेट के सामने कर रहे हैं सही। एक बैल तो इधर लग रही है हमारी बैल, ये देखो। चुप है, तब तक इनको करो। मैं बताता हूँ अभी रुको, हाँ कि कितना क्या। ये देखो भैया बना रहे हैं इधर, कहीं कनेक्शन तो दे नहीं रखे हैं, तो सारे ऐसे छूटे पड़े हैं, तो इनको भी ठीक करा देते हैं इधर का ये। तो चलो कितना समय लगता है अभी तो, ये देखो। तो दोस्तों नया घर खरीदने में हमें धोखा मिल गया, बहुत सारे धोखे मिले हमें इस वाले घर में। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये बिजली के काम हैं दोस्तों, बस ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, कहीं वाले में तार ही नहीं छोड़ रखी है, तो कहीं कनेक्शन ही नहीं दे रखा है दोस्तों। तो हमारे साथ हो गया धोखा। और सारे ऐसे ही हैं, कोई फिटिंग कहीं कर रखी है, जैसे ये वाली बैल देखो, ये वाली बैल है जो मेन गेट की, तो इसका भी कहीं कनेक्शन नहीं दे रखा है। चारों तरफ ढूंढ लिया कि कहीं दे रखा होगा, कहीं पे होगा। इधर सारे जो वॉलपेपर लगे हैं कि इसके पीछे होगा, कहीं छुपा। मैंने कहा इसके पीछे तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये सारे कनेक्शन इन्होंने उल्टे पुल्टे जोड़ रखे थे, और कहीं तो कनेक्शन ही नहीं दे रखा है। तो आज हमको बिजली वाले को बुलाना पड़ा और सारा दोबारा से काम कराना पड़ा। ये देखो ये वाले एक यहाँ पे फैन दे रखा है वॉशरूम में, ये वॉशरूम में एक फैन लगा है, तो इसका कनेक्शन भी नहीं जोड़ रखा था, वो दूसरे वाले से जोड़ रखा था। दो साथ जोड़ रखे थे, एक तो ये फॉल सीलिंग का और ये फैन का, इसका साथ जोड़ रखा था। और इधर ये जो हमने टंकी के लिए लगाई है ये बैल, तो इस पे भी ये इन्होंने कनेक्शन दे रखा था, पर बैल नहीं लगा रखी थी। ये हमको खुद के खर्चे करने पड़े अब। और ये जो यहाँ पे ये लगा है ना, एक गोल टिकिया सा, 1
एक एक घंटी के सामने टिकिया 2, एक इधर की ये टिकिया 3, ये सब हमको खुद लगाने पड़े अब, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल तारे और वो छेद वैसे ही छोड़ रखे थे। तो आज मैंने हस्बैंड जी के पीछे एक क्या 3-4 महीने हो गए, आज तो मैं लगी गई कि जाओ आज पकड़ के लाओ किसी बिजली वाले को, तब जाके हस्बैंड जी गए, नहीं तो ये कुछ काम करने वाले नहीं थे। तो आज जाके ये सारे स्विच ठीक करे, नहीं तो बस एक ये फ्रिज चल रहा था यहाँ पे, और ये थोड़ा 1-2 लाइटर 2-3 पंखे, बाकी ये उल्टे पुल्टे हो रखे थे वॉशरूम के भी। और ये एक इधर लगी है किचन में, ये मेन गेट की है, क्योंकि उधर से कोई दरवाज़ा बजाता है तो सुनाई नहीं देता। तो ये बैल कब से ला रखे थे, 3 महीने हो गए इस घंटे को, आज जाके लगी ये भी। और एक और है इधर, एक इधर भी लगाया हमने। ये यहाँ पे भी ये देखो, ये जो कनेक्शन दे रखे हैं, ये कनेक्शन में तार ही नहीं जोड़ रखी थी उल्टे पुल्टे, तो इसलिए हमको फिर इधर का भी ये फैन नहीं चल रहा था ऊपर, ये देखो वॉशरूम में, तो फिर आज हमने इसका भी कनेक्शन कराया। ये सारे ये यहाँ से जोड़ के, और उसने तब ये कनेक्शन सही से कर रहे हैं बिजली वाले ने। तो मतलब आज हमारा चूना लग गया, क्योंकि ये तो सारे अब खुद के प्राइवेट कर रहे हैं, तो अपने पैसों से ही कराने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो कौन करेगा। तो ये सारे काम आज हमको अपने पैसों से कराने पड़े, तब जाके सही हुए, नहीं तो इतने दिन से 3 महीने 4 महीने हो गए, तब से मैं हस्बैंड जी के पीछे लगी हूँ कि भाई ये काम करा दो, ये काम करा दो। अभी 1-2 काम हो रहे हैं, अभी अंदर अलमारी के किनारे भी अभी पीओपी भरनी है, क्योंकि उसने वहाँ पे एक लकड़ी का वो दे रखा है और वो पूरा उसको भरा नहीं है, तो इसलिए आज अब कल उसको भी ढूंढ के लाएंगे, तो तब जाके वो काम भी कराना पड़ेगा। और 2-4 काम है जो खुद के अब कराने पड़ रहे हैं, जब मैं पीछे पड़ी हूँ तब जाके एक काम आज हो सका, अब फिर पीछे पड़ी रहूँगी तब एक काम कल कराऊँगी, क्योंकि वो खुद तो करते नहीं है, उनको बढ़ाना पड़ता है, बार बोलना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो आज मैंने एक बिजली वाले ये सारे काम करा लिए हैं। और ये जो फैन है ना, इनके ये जो ऊपर लगे हैं पत्ती, ऊपर जो कप के ऊपर लगी होती है, एक कप के ऊपर जो एक प्लेट सी लगी है, तो वो भी आज ठीक कराई, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर की पूरी तारें दिख रही थी। और आज मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आज मेरा पंखा नीचे आ गया है, तो इसलिए हमको ये वाला कह रहा था कि नीचे आ गया, वो नीचे तो आए नहीं थे, पर उसका कप निकल के नीचे हो गया और वो प्लेट भी नीचे आ गई, तो उसके अंदर का वो दिखने लग गया, तो वो डर गया कि ये क्या हुआ। फिर उसको रात को यहाँ पे कूलर लाना पड़ा और पंखा बंद कर दिया। तो कह रहा था कि मम्मी आज ठीक करा देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करा दूँगी। तो आज मेरे को वो ठीक कराना पड़ा, तो इसलिए हमारे साथ इतना धोखा हो गया कि इतना हमको नोट खर्च करने पड़ रहे हैं और तब जाके काम खुद कराने पड़ रहे हैं। तो अब जाके हमारा काम पूरा हुआ। तो दोस्तों 6 बज गए हैं, 6:30 हो गए हैं, और ये देखो सूर्य देव भी हस्त हो रहे हैं। देखो बिल्डिंग के अंदर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि छन्नी रखी होगी। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं शाम के टाइम, ये देखो देख रहे हो, ऐसे लग रहे हैं सूर्य देव पास में आ गए, ये देखो। और शाम का टाइम है तो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो हस्त होने वाले हैं अब, ये बिल्डिंग के अंदर से दिख रहे हैं, और ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है शाम के टाइम, सुंदर। और कॉफ़ी को भी थकान लग गई है भाग भाग के, खेल खेल के। हाँ? और इधर एक जहाज आ रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो
ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे छुक छुक गाड़ी नहीं जाती, वैसे जा रहा है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि लोड ज़्यादा रहता है। बड़ा जहाज है ये, देखो कितना सुंदर, ये देखो। और सुबह से शाम तक तो पता नहीं कितने जहाज जाते रहते हैं। और हमने भी इधर पानी उनी सब दे दिया है, क्योंकि ये सूख जाते हैं बेचारे धूप में, इसलिए। ये देख रहे हो, धूप में सूख जाते हैं बेचारे। और अब ये बीज भी पकने वाला है पालक का, ये देखो 1 आध महीने के अंदर तो पक ही जाएगा। और ये देखो कितने सुंदर हो रहे हैं। पर दोस्तों मेरी बेल नहीं बढ़ रही है इस समय तक, तो ये कितनी बड़ी बेल हो जाती है। वो बोलते हैं ना, बल खरबूजा बड़े बड़े तो बड़े, वो अपना वो दिखाई देता है, तो इसलिए ये खरबूजे के जैसे हो रहा है। ये देखो अभी छोटी सी है, इतनी गई है अभी, ये पता नहीं कब तक बढ़ेगी। ये देखो जरा केले का पेड़ हो रहा है जरा बड़ा सा, और नीम का पेड़, और इसको बरसात के टाइम 2 कंटेनर में रखेंगे तब जाके होगा। ये बड़ा सा गमला लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 गमलों के पौधे लगे हैं, जैसे केला हो गया, और ये नीम का हो गया, और ये इधर हो गया ये मधुमालती, ये देखो, और इधर हो गया ये सैतूस का, ये देखो उस वाले घर से, और एक ये हो रहा है ये तैड़ों का। ये तो इतने लगे हैं इसमें, तो तब अभी तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये अभी हटा नहीं सकते, ये सूख जाएंगे, तो ये बरसात के टाइम हटेंगे। तो एक एक गमले में 2-2 3-3 पौधे हो रखे हैं, इनके लिए और गमले लाने पड़ेंगे, तब जाके ये शिफ्ट होंगे। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, सोने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। और जो लोग मालती के ब्लॉग को व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।